तो साथियों, क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों की समस्या क्या होती है? वो जब उन्हें पता चल जाए कि भाई हमारी कंपनी का नाम ज़्यादा बदनाम हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया कि इस नाम से लोग डरने लगे हैं या फिर इस नाम को बहुत ज़्यादा फ्रॉड कहने लगे हैं, तो वो क्या करते हैं कि सीधा कंपनी का नाम ही चेंज कर देते हैं। अब समस्या ये है कि अगर कंपनी लीगल है, एमसीए से रजिस्टर्ड है, तो क्या आप इतनी आसानी से उसका नाम चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल पेपर वर्क होता है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। और जब अगर कॉरपोरेशन ऑफ अफेयर्स आपका अप्रूवमेंट लेता है, तब जाके आपका नेम चेंज करता है। मगर ये लोग क्या करते हैं कि भाई जो ओरिजिनल नेम होता है ना, वो तो जहाँ का तहाँ रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग नाम चेंज नहीं करते हैं। मुझे मालूम, ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग अपने सेंटर का नाम चेंज कर देते हैं। भाई जैसे मान लीजिए किसी दूसरे सेंटर में कोई और नाम चल रहा है, किसी दूसरे सेंटर में कोई और नाम चल रहा है, लेकिन जो सबका एक हब होता है, कम्युनिटी का जो हब होता है, मेन सेंटर जो होता है, उसका वही नाम होता है जो पुराना था। लेकिन जब उस सेंटर से कई सेंटर निकलते हैं, या फिर आपका कोई सीनियर है वो अच्छा खासा सक्सेस हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कोई अपना दूसरा कोई सेंटर खोलता है, तो उसका नाम दूसरा रख लेता है वो। तो आप लोग समझिए ज़रा कि कंपनी का नेम चेंज होता रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे, सर क्या हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो या आप गलत बोल रहे हो? तो मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बगैर स्टडी किए हुए और बगैर खुद का अनुभव लिए हुए किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। चलिए मैं इंस्टाग्राम पर चलता हूँ। तो यहाँ मैं अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज बॉक्स में आ चुका हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। ये डॉली हैं, डॉली दीदी हैं, आप देखिए यहाँ पे। तो सर आप इनका मैसेज पढ़िए पहले। तो इनका मैसेज आया था 12 फरवरी 2025 को आया था, और 12:02 पे। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं, हाय सर, आपका अचीवर्स क्लब का वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि जो अचीवर्स क्लब था वो अब अचीवर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चल रहा है। तो आखिरकार यहाँ पे क्या मजबूरी रही होगी कि इन लोगों ने अचीवर्स क्लब से अचीवर्स ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। एक और चलता है ऑनलाइन मनी मेकिंग क्लब। तो ये जो सिस्टम है ना, मैं सिर्फ इसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी कंपनियों का बता रहा हूँ कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो नेम चेंज नहीं करती हैं। आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए, वो नेम चेंज बिल्कुल नहीं करती हैं। वो जब कोई नया सेंटर खोलते हैं तो उस सेंटर का नाम अलग रख लेते हैं बस। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं, और वही सेंटर का नाम चर्चित हो जाता है। भाई अगर वही सेंटर का नाम लोगों को पता चल जाएगा आप कहाँ है, कौन सी कंपनी है, तो वो सेंटर का नाम होता है, कंपनी का नाम नहीं होता। एक्चुअल में जो कंपनी का नाम होता है ना, वो एमसी के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। आपको समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, आपको ये पता कर लेना। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग नेम चेंज नहीं करते हैं, उसी की कई ब्रांचेस खुलती रहती हैं और सोच लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बदनामी हो रही है, हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। और ये बात सच भी है। अगर देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कंपनी से कोई प्रॉब्लम्स हैं, और ना ही इस सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है तो केवल केवल लोगों से। वहाँ के लोग नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते हैं वो झूठ बोलते हैं, पहली बात तो ये, क्योंकि वो एक नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है वो एक बिजनेस है, और उसको लोग जॉब कह के आपको ट्रेनिंग करवा देते हैं। 149 रुपये या फिर 199 रुपये आपसे कहें ट्रेनिंग फीस दीजिए, भाई आप सोचते ठीक है यार दे देंगे, 200 रुपये तो ले रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, और फिर हमें जॉब दे देंगे ये। लेकिन जॉब नहीं, दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। अगर आपका चल रहा है, अगर आप प्रोडक्ट को परचेज करके सेल आउट कर पा रहे हो तो आपका कमीशन बनता है, अदरवाइज आपको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। तो आप ये अपने माइंड में डाल लीजिए। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये दीदी क्या बोल रही हैं। हाय सर, आपका अचीवर्स क्लब का वीडियो देखा, अब ये अचीवर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चल रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हो सकता है कोई दूसरा सेंटर खुल गया हो, तो इसलिए उन्होंने अचीवर्स क्लब से अचीवर्स ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है। अब देखिए, मैंने 199 रुपीज़ दिए जॉब के लिए। अब देखिए, जॉब के लिए दिए इन्होंने, लेकिन दरअसल है क्या ये? नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? बिजनेस होता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग जूम पर थी, इसलिए जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग थे और जूम मीटिंग
से मैं बाहर हो गई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, जूम ने बाहर कर दिया, बट रिकॉर्डेड ट्रेनिंग देखी, उसमें पता चला कि ये डिजिटल मार्केटिंग है। अब देखिए, इनको भी नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने इनसे पूछा भी, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने मुझे कहा था कि ये रिक्रूटमेंट लिख रही होंगी, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, का जॉब है, उसमें 3 घंटे काम करना है और उसकी 25,000 सैलरी, जिसमें 5% TDS कटेगा। जॉब का सोचकर मैंने 199 रुपये दे दिए। लेकिन अब दीदी को पता चला होगा भाई ये तो बिजनेस है, पहले प्रोडक्ट परचेज करो फिर सेल आउट करो, और उसका जितना कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर पाते हो तो आपकी इनकम जीरो रहेगी। तो मैं इसको जॉब बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग खुद देखिए, जॉब अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मनी है, पता नहीं ये रिफंड होगा या नहीं। तो मैं दीदी से कहना चाहता हूँ कि आप ये भूल जाइए कि अब आपका 199 रुपये रिफंड होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि रोज़ कम से कम ट्रेनिंग ज्वाइन करने वालों की संख्या 1000 से ऊपर होती है, और हर किसी से ये 200 रुपये लेते, तो आप मल्टीपल कर लीजिए कि एक दिन में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। इसमें आप लोग खुद सोचिए, लोगों को लगता है कि भाई क्या फ्रॉड कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो भाई अगर ठीक है, अगर वो बिजनेस करना नहीं चाह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसका पैसा रिफंड करिए। फिर पैसा रिफंड क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो ये पॉइंट बनता है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। अगर आप लीगल तरीके से लोगों को नॉलेज दोगे, लोगों को सच सच बताकर चलोगे कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, जॉब नहीं है, और अगर आप प्रोडक्ट सेल आउट करोगे तभी जाके आपकी इनकम जनरेट होगी, अदरवाइज आप 0 रुपये कमाओगे। इस तरीके से अगर खुल्लम खुल्ला बात कर लें तो कोई इस प्लेटफॉर्म को, कोई माइकल लाल बुरा नहीं कह सकता यार, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। बस ये लोग झूठ बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बुरा नहीं है, अच्छा है, चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है, अदर कंट्रीज़ में भी चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड किया जाता है। कौन करता है? कंपनी के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, सीनियर हैं आपके, अपलाइन है, डाउनलाइन है, वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। और इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो फ्रेंड अब देखिए, नहीं होगा उनका काम ही, मैंने कहा नहीं होगा, उनका काम ही है ये भाई। उसके बाद देखिए, फिर मैंने इनसे पूछा भी आपको डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस नहीं पता, दोनों बहुत अंतर है, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने उनको बताया भी कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ये एक तरीके का नेटवर्क मार्केटिंग है, जो कि आपको समझना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इस पर एक वीडियो बनाया हुआ हूँ मैं पीछे, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शायद चैनल पर डली होगी, आप उसको देख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है, मैं एक बार फिर से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा आप लोगों के सामने, तो आपको अच्छे से उसकी नॉलेज, अदरवाइज आप खुद गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि इन दोनों में अंतर क्या है, आपको बहुत बेसिक तरीके से अंतर पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई कर रहा हूँ या फिर आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत से लोग जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको ये सोचते हैं कि भाई मैं बुराई ही कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ, सच के साथ खड़ा हूँ। मैं सच का इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि कुछ भाई बहन हमारे ये उम्मीद लेकर आते हैं कि हमें जॉब मिल रही है, और आप उनका इस्तेमाल करते हो और आप उनसे 200 रुपये ले लेते हो। भाई आप उनको पहले ही बता दीजिए ना कि भाई आप पैसे मत दीजिए, पैसे आप ट्रेनिंग के बाद देना हमें, आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग के बाद हम पैसे दें। चलिए ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे सर ट्रेनिंग के बाद हम किसको पता करेंगे, किसको ढूंढेंगे, हमको ना दिए पैसे फिर वो। तो भाई अगर आप उनसे पैसे ले रहे हो तो आप उनको सच सच बताइए ना इस बात को, ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। तो बंदा खुद समझ जाएगा कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है, मैं लोगों को नहीं हैंडल कर सकता हूँ, मैं नहीं प्रोडक्ट सेल आउट कर पाऊंगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है लोगों को पहले बता देनी चाहिए। जो भी आप इंस्टाग्राम पर ऐड चलाते हो, अचीवर क्लब वाले या अचीवर ऑर्गेनाइजेशन वाले, जो भी यहाँ पे ऐड चलाते हो, तो कम से कम एक बार आप मेंशन करिए वहाँ पे कि ये है क्या, बिजनेस है, जॉब है, कितनी ट्रेनिंग फीस है, रिफंडेबल है या नहीं है, सारा का सारा कुछ मेंशन करिए ना भाई। आप लोग मेंशन क्यों नहीं करते हो? और काम क्या है आप शॉर्ट में बता भी सकते हो। मैंने आपको बता दिया है ये काम क्या है, इतने शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये लोग नहीं बता सकते क्या कि सर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, उसके बाद आपको सेल आउट करना है और उसका कमीशन आपको जनरेट होगा, बस इतनी सी बात। और उसके बाद कितना परसेंटेज होगा, कितना क्या होगा, वो कंपनी पर डिपेंड करता है भाई। तो ये लोग समझते क्यों नहीं इस बात को? तो यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि पहले अच्छे से कहीं पर भी ज्वाइनिंग लेने से पहले, चाहे वो ऑनलाइन ऐड के जरिए हो, चाहे वो आपके फ्रेंड के जरिए हो,
उससे प्रॉपर तरीके से बात करो, समझो उस चीज़ को। इन्वेस्टमेंट और परचेसिंग में अंतर समझिए। बहुत से लोग कहेंगे नहीं सर जीरो इन्वेस्टमेंट है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि सर मेरा तो 1 रुपया नहीं लगेगा इसमें। नहीं, परचेसिंग करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में परचेसिंग होती है, मतलब प्रोडक्ट को आपको परचेस करना पड़ेगा। परचेस कितने का करना है, 5,000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा, 15,000 का भी हो सकता है, 25,000 का भी हो सकता है। और उसी के हिसाब से आपकी परसेंटेज बनती है इनकम की, कि इतनी इनकम एक प्रोडक्ट सेल आउट पे आपको इतनी परसेंटेज पर इनकम जनरेट होगी। भाई जितना आप हाई प्लान लोगे उतनी ज़्यादा परसेंटेज में आपकी इनकम जनरेट होगी। जब मैं इतने शॉर्ट में बता सकता हूँ तो वो लोग क्यों नहीं बता सकते। तो ये सब सारी चीज़ें सोचने वाली होती हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और बहुत से लोग ये भी हैं, मेरी वीडियो देखकर मुझे गालियाँ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं सर आप बहुत फालतू वीडियो बनाते हो। तो बहुत से लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सर प्लीज़ काश आप ये वीडियो 1 महीने पहले बना दिए होते तो मेरे 5,000 नहीं जाते या 10,000 नहीं जाते। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैंने कहा कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई नहीं कहा होगा आपसे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये देखिए 4 फरवरी को इनका मैसेज आया था। आप खुद देखिए, भाई आप 149 वाली वीडियो पहले क्यों बनाया, मेरा 5,000 का फ्रॉड हो गया। मतलब क्यों नहीं बनाया, वही है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने कहा सॉरी ब्रो, बी केयरफुल। भाई पहले 149 लिया, उसके बाद 5,000 लिया, उसके बाद और मांग रहा था। आप खुद सोचिए यार, कोई बंदे के पास पैसा अगर जेब में नहीं है तो वो कहाँ से देगा। उसका पैसा है ही नहीं, सीधी सी बात है, वो कहाँ से दे दे आपको। तो ये एक्चुअल में समझने वाली चीज़ें हैं, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग केयरफुल हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। ये बात मैं भी वीडियो में बताया हूँ, ये लोग ऐसा करते हैं फिर तुमसे कहेंगे, दूसरों से तुम्हें करने को कहेंगे यही नेटवर्क मार्केटिंग। तो वही मैं बता रहा हूँ कि पहले आपसे करवाएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आप भी दूसरों से करवाइए। जैसे मान लीजिए भाई आपने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो भाई आपको भी तो अब लोगों को लाना पड़ेगा, लोगों को 200 रुपये की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, उनका प्रोडक्ट सेल आउट करवाना पड़ेगा, तभी तो आपकी कमीशन बनेगा, वरना कैसे बन जाएगा। तो ये नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए यार। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो अपने पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू सो मच।